उस वक्त तो आपकी अवस्था वही अवस्था है जो राम जी की अवस्था है। भाई राम का नाम लेते वक्त हमारी स्थिति राम जैसी है, वही मैं कह रहा हूं। भगवान का सुमिरन अगर हम कर रहे हैं, कोई भी जीव राम का नाम ले रहा है। जैसे मैंने उस दिन एक दुआ कहा था कि तुलसी जिनके मुखन से झूठे निकसे राम और तिनके तन की पावरी मेरे तन का चाम। तो ये बात संतों ने महसूस करी कि भगवान का नाम अगर कोई व्यक्ति जितने वक्त ले रहा है, जितने वक्त वो राम 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 कह रहा है, उतने वक्त उसके हृदय के राम जागृत हैं। समझाए? अब जागृति की अवस्था जब तक है तब तक तो उसे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वो सोच है कि खाली मैं राम राम कहता रहूं, तो राम ने अपने जैसे पार्षद छोड़ रखे हैं। विधि विधान तो नहीं समझाएंगे ना कि आखिर आपको करना क्या है आगे चल के। भाई जैसे पढ़ने का बोध बिना गुरु के पढ़ाई तो होती नहीं है, सामान्य शिक्षा के लिए भी हमको टीचर की आवश्यकता पड़ती है। अभी हमारी स्थिति है बहुत बच्चे जैसी है, जैसे 2.5-3 साल का 4 साल का बच्चा हो जाता है, स्कूल नहीं गए तो ऐसी स्थिति होती है सामान्य जीव की। ये तो स्थिति होती है, वो कर तो वो सब रहा है या उसको पता कुछ नहीं है वो कर क्या रहा है। मंदिर में भी जा रहा है तो भगवान के सामने वो प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना भी कर रहा है और संग संग प्रार्थना से दूनी कामना कर रहा है, तो उसकी वो प्रार्थना नहीं मानी जाएगी। वो भगवान के सामने जाके व्यापार कर रहा है कि महाराज मैं तुम जे कर दो मैं जे कर दूंगा। कहते हैं ना तुम हमारा जे काम करते हो भगवान जे घंटा चढ़ा देंगे, हम हमारा जे काम करते हो हम सवा मनी करेंगे। तो ये क्या हुआ? ये व्यापार हुआ ईश्वर के सामने। और भगवान के सामने व्यापार करोगे तो काम जो आप चाह रहे हो कि हम मुक्त हो जाएं, तो मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति तो जब मिलती है जब चाह ही नहीं रहती कोई। आपकी चाहना खत्म हुई नहीं और आप मुक्त हुए नहीं। आपकी चाहती तो आपको बांधे कौन है बताओ? आपने अगर अपनी कामनाओं को खत्म कर लिया तो आपको किसी ने नहीं बांधा, आप मुक्त हो। आपकी कामनाएं आपको बांधे। कामनाओं का उद्गम मन से कामनाएं जन्म लेती है। और भगवान में लगेगा क्या? मन। भाई भगवान में क्या लगाना पड़ेगा? मन ही तो लगाना पड़ेगा। तो घेर घार के इस मन को ले तो गए मंदिर, लेकिन मंदिर की दहली पे चढ़ते ही भगवान दिखते ही पहले कामना रखी, बाद में प्रार्थना हुई। समझाए? तो जब पहले कामना आपने एप्लीकेशन पहले दे दी, तो एप्लीकेशन पहले दे दी, वहां में साइन मार दी, अब तुम प्रार्थना कर रहे हो, तो ये सीधा सीधा एक व्यापार हो गया। तो इसके द्वारा मुक्ति प्राप्त नहीं होती। आपकी कामना की पूर्ति करना भगवान का काम है। जैसी भी आपने कामना करी है, भगवान आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि भगवान तो देने वाले हैं। जो भी आ गया उनकी शरण में, उसको वो जो मांगता है उसको भगवान देते हैं। लेकिन भगवान भी जानते कि लेते हैं ये क्या मांग रहा है, तो जो जगत मांगता है भगवान उसको जगत दे देते हैं। वो भगवान भी समझ जाते हैं कि जब जगत का ही होके रह जाएगा, मेरा नहीं बन पाएगा। भाई जगत मांगने वाला जगत का होके रह जाएगा, जो मुझे मांगेगा वो मेरा हो जाएगा। सीधा सीधा सिद्धांत है। अब देखो सिद्धांत का ही नहीं पता था हमको, इसलिए मांग क्या रहे थे हम। एक बार महाभारत युद्ध का जब